आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं। एंड मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था कि मैं आज से नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूँगी न्यू टॉपिक। सो न्यू टॉपिक जितने भी स्टार्ट हो रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम्स में भी आपको बहुत हेल्प करते जाएंगे, प्लस आपके जो टीईटी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें भी इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्लस अभी जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड में एग्ज़ाम्स होने वाले टीईटी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, प्लस आपके जो भी नोट्स चाहिए वो भी बताऊंगी। प्लस अभी स्टार्ट हो रहे हैं आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट होने वाले न्यू सेशन के। दैन नागार्जुन यूनिवर्सिटी का स्टार्ट होने वाला है न्यू सेशन जो भी स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एंड नोट्स बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं बच्चों के लिए। सो मैं आपको रेडीमेड और हैंडमेड जो भी बोल सकते हैं वैसे नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके साथ हम अभी एक्सप्लेनेशन भी देंगे। सो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपके एक लाइक एक कमेंट्स हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, सो दैट हम न्यू वीडियोस लाने के लिए उतना ज़्यादा एनर्जेटिक रहें, अदरवाइज हम डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। एंड हम टॉपिक जो स्टार्ट करें, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड CCE। CC का फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। CCE refers to the comprehensive continuous evaluation. It is an approach. Normally इसे हम approach बोलते हैं, one kind of model of evaluation. Evaluation technology क्यों यूज़ किया जाता है? Just like एक technology और techniques है। What do you mean by techniques or technology? Technology and techniques, that means that is a presentation of group of applications, जहाँ पे हम applications को यूज़ करते हैं फर्दर पर्सनालिटी को चेक करने के लिए और एबिलिटी को चेक करने के लिए। पर्सन का एबिलिटी क्या है, पर्सन कैसा थिंक कर रहा है, पर्सन का परफॉर्मेंस कैसा है, उसको थिंक करने के असिस्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ असेसमेंट प्रोसेस ऑल्सो। सो यहाँ पे जो थिंग आया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इवैल्यूएशन के बेस्ट बोला। अभी देखिए दो टर्म है, दैट इज कम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। इट मीन्स इट चेक द एट्रीब्यूट्स ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ ए स्टूडेंट। एक स्टूडेंट का जो भी पर्सनालिटी है, जो भी उसके रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको ऑब्जर्व करना, उसको एसेस करना। एंड जो एसेस नहीं हो पाता है एक रिटन एग्जाम में, वन रिटन एग्जाम्पल कैन नॉट डू द होल असेसमेंट प्रोसेस। सो वी नीड वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस और वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स टू डू देयर परफॉर्मेंस असेसमेंट। सो इसके लिए जो मेथड चाहिए या जो अप्रोच चाहिए दैट इज कॉल्ड CC। ठीक है, अभी आई थिंक आपका ग्रिप आया होगा, लिटिल बिट ग्रिप आया होगा। अभी थोड़ा इंटर करते हैं इसके मेन कंसेप्ट के ऊपर। सो इट assesses the all-round personality of the child, which is not possible through the traditional system of examination going in our schools. So in normal school system, examination should be there in the completion of different session. We need some assessing programs, right? As a teacher you assess all the students on the basis of some criteria, and that criteria must be assigned by normally higher authority persons और members. So इनके थ्रू जो भी आपको परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए बोला जाता है, जो एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जाते हैं, उसके बेसिस में ही आप चेक करते हैं। बट दैट टाइप ऑफ एग्जाम शुड नॉट बी क्रिएटेड बाय योरसेल्फ. You know the person very well because you analyze the student according to their behavior, according to their different types of thinking, creativity, personality, different types of critics method, etc. But authority didn't know that. So how you incorporate that type of method to analyze the person in a single exam? So that we need a particular approach to assess all round development of a student. Okay, that is the process. Actually यही होता है प्रोसेस। एक बच्चा को आप एग्जामिन करना चाहते हैं एक एग्जाम के थ्रू, ये पॉसिबल नहीं है। एक बच्चा का
उस दिन का मूड क्या है, इमोशंस क्या है, उसके ऊपर बेस्ट करता है उसका परफॉर्मेंस। बट ऑल टुगेदर पूरे ईयर उसका कितना क्रिएटिविटी माइंड था, कितना पर्सनालिटी अच्छा था, ये चेक करने के लिए आपको डे टू डे लाइफ में कुछ कुछ इवैल्यूएशन टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है डे टू डे क्लासरूम इंटरेक्शन प्रोसेस में। सो उसको हम बोलते हैं CCE। सो अभी नेक्स्ट चलते हैं, इसके मीनिंग में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए। ओके, ये आपका मीनिंग आ गया। बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में हमने लिखा है यहाँ पे, देयर आर 3 टर्म्स नॉर्मली, कंटिन्यूअस, कंप्रीहेंसिव एंड इवैल्यूएशन। ये 3 टर्म्स है, तीनों को हमने कंबाइन कर दिया, एक छोटा सा अप्रोच निकाल दिया, दैट इज कंप्रीहेंसिव, कंटिन्यूअस एंड इवैल्यूएशन। सो अभी वन बाय वन एक टर्म को हम एक्सप्लेन करेंगे। सो नेक्स्ट आता है आपका कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस हमें पता है, कंटिन्यूअस मीन्स जो भी थिंग रेगुलर बेसिस पे चलता है, दैट इज कॉल्ड द regular assessment process or continuous assessment process. So continuous assessment process is very needful and very important for the growth of the child performance check, because we need a particular type of performance check assessment process to analyze the performance of the child in regular basis, not yearly based or not in a 5 years. Okay, so it is the evaluation technique, continuously evaluation technique, which is going through a continuous process to evaluate the regular problems or regular personality changes or emotion of personality plus creativity ideas of a student to know their all round development process is well or not. It means that evaluation has to be completely integrated with teaching. That means हमने क्या किया, evaluation process को learning and teaching process में integrate करवाया. Integrate means just like incorporation, उसके साथ mix किया, so that हमें क्या important लगेगा. Suppose मैं आपको आज कुछ कंसेप्ट पढ़ाती हूँ, कंसेप्ट पढ़ाने के बाद मुझे लगा कि आपको मैं अगर एसेस कर लूँ आपके कहाँ पे लूपहोल्स हैं और कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं एंड उसके ऊपर वर्क करें तो एक पर्सन का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है. सो इस वजह से जो प्रोसेस चाहिए, इवैल्यूएशन टेक्निक्स चाहिए, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन प्रोसेस. ओके, so therefore it should be evaluated continuously. It means that evaluation has to be completely integrated with teaching and learning process so that the progress of the student can be evaluated regularly and frequently. Right. Next चलते हैं, next term है comprehensive. The term refers to the both scholastic and non-scholastic areas. Scholastic and non-scholastic areas. That means all-round development should be possible through the scholastic and non-scholastic areas of the pupil growth. So यहाँ पे हम क्या चलेंगे, देखिए scholastic and non-scholastic में क्या क्या आता है. This can be ensured only by comprehensive evaluation. ये जो स्कॉलास्टिक एंड नॉन स्कॉलास्टिक एरियाज हैं जहाँ पे जस्ट लाइक इट इंक्लूड्स द होल रेंज ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस, पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, ऑल टाइप ऑफ क्रिएटिविटीज, आइडियाज which has been described by them or involved in different activities or different fields to get energy or different types of energies, ideas और एनर्जेटिक आइडियाज. ओके, सो इसको अगर आपको जानना है कि कितने आया, कौन से रेंज में है, कौन से ग्रेड में बच्चा है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, या फिर क्लासिफिकेशन करना हो, तो उस रेंज के लिए आपको स्कॉलास्टिक एंड नॉन स्कॉलास्टिक एरियाज में वर्क करना पड़ेगा. एंड दैट scholastic and non-scholastic areas of the pupil growth is possible should be through the classroom interaction process, and classroom interaction process is again involved with the comprehensive evaluation technique. Lastly, what do you mean by evaluation? First of all, मैंने ये तो आपको बता दिया था कि evaluation actually होता क्या है. Evaluation is a process to finding out the extent to which the desired changes have taken place in the pupils. कौन से रेंज में बच्चों में चेंजेस आ रहे, कौन से डिजायर के साथ बच्चों में चेंजेस आ रहे, क्यों आ रहे. बच्चों का अर्ली स्टेजेस में कुछ इमोशंस रहता है, जब टीन में जाते हैं तब इमोशंस चेंज हो रहे हैं, अगेन जब एडल्ट में जाते हैं तब इमोशंस चेंज होते हैं. एक्चुअली क्यों होता है इमोशंस चेंज? ये चेंज को चेक करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए हमें जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो कंप्लीटली CCE है.
सो देयरफॉर इट रिक्वायर्स द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। इवैल्यूएशन उसी बेस पे होता है, कौन से बेस पे? एविडेंसेस के बेस पे। आप कहीं भी अगर रिसर्च करने आते हैं, व्हेनेवर यू गो टू समवेयर टू रिसर्च एनीथिंग, यू नीड सम एविडेंस on the basis of true things or true logic. You find out their different fields or different thinkings or different ideas, and you get most probably ideas from that and select that ideas on the basis of that evidence you chosen before. Okay, so ये जो process है इसको आप क्यों चेक कर रहे हैं? बिकॉज हमें बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट प्रोसेस को चेक करना है, जजमेंट देना है, किसी का इंफॉर्मेशन गैदर करना है, या जो 3 फेजेस हैं उसको मिला के हमें ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड को डायग्नोज करना है। सो यहाँ पे इवैल्यूएशन अगेन वेरियस टाइप्स है, डेली इवैल्यूएशन, वीकली इवैल्यूएशन, मंथली इवैल्यूएशन, हाफ ईयरली इवैल्यूएशन, ईयरली इवैल्यूएशन। अकॉर्डिंग टू देयर नेम बाय टर्म जो भी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। डेली इवैल्यूएशन दैट मीन्स छोटे मोटे से क्विज एग्जाम्स हो गए या फिर ओरली आपने टेस्ट लिया, दैट इज कॉल्ड डेली इवैल्यूएशन। वीकली इवैल्यूएशन जो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं 10 मार्क्स 20 मार्क्स के, मंथली इवैल्यूएशन जस्ट लाइक ए स्मॉल एग्जाम और 50 मार्क्स और 100 मार्क्स के एग्जाम्स लेते हैं एंड उसके रिकॉर्ड्स को बना के रखते हैं। देन फोर्थ वन में है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और हाफ ईयरली इवैल्यूएशन। हाफ ईयरली में 6 मंथ के बाद होता, एनुअल दैट इज कॉल्ड ईयरली। सो एम्स ऑफ सीसीई, क्या एम्स है एक्चुअली? सो ऑब्वियस आपने इतना कुछ पढ़ा तो उससे आपको पता चला होगा टू मेक द लर्नर बेटर लर्निंग। सो उनमें बेटर लर्निंग एबिलिटी आए, टू इम्प्रूव द अचीवमेंट ऑफ द पीपल, फीडबैक देने के लिए वो कैपेबल हो जाए, गाइडेंस प्रोवाइड करे, फियर ऑफ एग्जामिनेशन जो है उसको रिड्यूस कर सके, बच्चों को हेल्प कर सकेंगे कि उनमें जो भी इश्यूज है उससे रीड ऑफ मिले, दैट मीन्स उससे वो निकल सके, मेमोराइजेशन जो पावर है वो इंक्रीज हो, लर्निंग इक्विपमेंट्स जो है उनके पास, जस्ट लाइक लर्निंग इक्विपमेंट्स हर एक पर्सन के पास होता है, जस्ट लाइक गुड हैबिट्स, प्रॉपर एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर लैंग्वेज। सो दीज आर द लर्निंग इक्विपमेंट्स विच इज़ प्रोवाइडेड बाय मदर। सो मम्मी से ही आता है, फैमिली से ही आता है, एंड ये आपको आगे बढ़ाता है विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस सोसाइटी, so that you get a better position in the society and you do all the things in very well manner. Nextly देखिए यहाँ पे और भी है, to make the teachers a better teacher with more confidence. If I am a good teacher and I don't know what I am thinking in my classroom session after giving a very nice teaching session, क्या थिंक करना चाहिए मुझको, कैसा होगा? सो ये जो थिंकिंग होता है ना, क्यों आता है? बिकॉज मुझे फीडबैक नहीं मिला। सो बच्चों से अगर फीडबैक ले, सो ये भी वन काइंड ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक है, खुद को सेल्फ इवैल्यूएट करना या खुद के जो लूपहॉल्स है उसको चेक करना, खुद को क्या करना और भी ज़्यादा एनर्जेटिक और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाना। एज अ टीचर ये बहुत होना चाहिए, टू हेल्प द टीचर इन फिक्सिंग अप द राइट गोल्स टू टीचिंग इंग्लिश और एनी लैंग्वेज। कंपोनेंट्स क्या क्या है? सो हम जो भी इवैल्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं, रिटन एग्जामिनेशन, ओरल टेस्ट, सेशनल वर्क डन बाय ए स्टूडेंट, पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल एंड इवैल्यूएशन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। सिग्निफिकेंस जो भी आपने एम्स पढ़ा उसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिग्निफिकेंस मिलेगा, दैट मीन्स मेरिट्स। So CCE is one kind of informal evaluation in school carried out by the teachers who teach. जो पढ़ाते हैं वो बनाएंगे, ना कि ये हायर अथॉरिटी बोलेगा। हायर अथॉरिटी ओनली अप्रूव करेगा, हायर अथॉरिटी के पास अप्रूवल होना चाहिए कि वो अप्रूव करने से आप आगे बढ़ें। आपके पास अप्रूवल आए बाय द हायर अथॉरिटी, आफ्टर दैट यू फॉलो द गाइडलाइंस फॉर CCE इवैल्यूएशन टेक्निक। सो यहाँ पे इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। ऑब्वियस रेगुलर स्टडी तो हम करते हैं, उसके साथ सेल्फ स्टडी भी चाहिए। इट हेल्प्स टू रिमूव द डेफिशिएंसीज, दैट मीन्स इफ यू आर नॉट गुड इन डिफरेंट लैंग्वेज और यू आर नॉट गुड इन स्टडी, then it is a deficiency which is present in you, so that you have to remove that deficiency to get more opportunity or more confident in personality in a teaching session also.
सो दैट डेफिशिएंसीज को हटाने के लिए इसको चाहिए. देन इट इवेलुएट्स और एसेस बोथ स्कॉलास्टिक एंड नॉन स्कॉलास्टिक ग्रोथ ऑफ द पीपल. देन इट डेवलप्स अ हैबिट ऑफ लाइब्रेरी कंसल्टेशन. सपोज हमें ना कहीं पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? लाइब्रेरी. सो बहुत बच्चों का है कि वो बुक नहीं पढ़ते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एक्स्ट्रा नॉलेज लाना. सो लाइब्रेरी जाने के लिए बहुत ही हमें मोटिवेट करता है. इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल डाटा अबाउट डिफरेंट थिंग्स एंड वीकनेसेस बताता है, मेरिट डिमेरिट्स हर एक चीज़ का बताता है. रेगुलरली हम एसेस करें बच्चों को तो हमें सारा जो भी डिफ़िकल्ट थिंग्स है, डेफिशिएंसीज है बच्चों में, वीकनेसेस है, उसके बारे में पता चल रहा है. It also helps students to develop their good habits and good preparation among different subjects or different lessons. It develops the child in all round way, all longitudinal way, horizontal way, every way. So it prepare us on the basis of the curriculum which is provided by the higher authority or selected by or set by or fixed by the higher authority. So I hope CCE is a nice concept, nice approach for our Indian टीचिंग सेशन और टीचिंग जो भी चल रहा है स्कूल्स में उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन सेशन ऑल्सो टू रेगुलरली एसेस द चाइल्ड. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. सो आई होप आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन इससे मिला होगा एंड इस रिलेटेड क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इजीली सॉल्व भी कर सकें.